जीरो 84 84 82 82 77 777। 77 अरे ये भैया फिर से ये कितना नंबर होगा? तुम्हें तो कहा तो 77। अरे नहीं भैया ओका कहा करत। हाँ का नहीं करत है ओका काट दिन जात है। हाँ ले 2 नंबर काट गए। हाँ ओके ले घंटी के काट करो करो। हेलो हेलो कौन? लाला रवि। ओह दादी माँ हाँ भैया प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। ए क्या भैया क्या बात है दादी माँ? कहाँ हो? अरे इस समय तो मैं रूम पे हूँ। ए भैया तुम्हारे चाचा कौशल की शादी तय हो गई है। शादी? हाँ हाँ चाचा जी की? हाँ। ए भैया अरे ए लाला दादी माँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। हेलो हेलो कते यार ए भैया पैसा कट रहा है पैसा कट रहा है। देख ले अबे अपना बात करते रहे तबे नहीं कटाया। अब मत तू ठो बात करे में पैसा कट जाई। ए भैया बहुत पैसा लागत है 300-400 रुपया लागत है। ए भैया 300-400 महीना में लागत है। ए भैया बात हो गई कि नहीं? अबे मुझसे पूरी बात नहीं हुई। अरे माइका कैले दो तुम बाद में पूरी खाए हो। हेलो हेलो और दोस्त श्याम बली। हाँ चाय पान गा यार खाए। अरे और ठीक हो तुम? श्याम बली हाँ कैसे हो? अरे यार मैं ठीक हूँ कसत है यार। और मेरी बात सुनो श्याम बली। अरे रुक जाओ। हेलो हेलो हाँ श्याम बली अरे तुम्हारा दादी मो कचिलुआ है। देखो चाचा जी की शादी है हाँ। और जानते तुम्हें क्या करना है? क्या करे का है? कोई अच्छा सा डीजे वाले को पकड़ लेना है अरे यार मोर दोस्त है यार मोर मन की बात सुन। और डीजे रहेगा ना हम दोनों साथ खूब नाचे गाएंगे। अरे यार नाचे खोए तय पैसा भेज दी तय के 1 बोतल रम की लाई ले हम। पागल हो क्या? अरे ताना पी से यार मैं पी ले हम। घोड़ा को मुंह पिलाऊंगा तुझे सोच ले। ले बात कर ले। ए लाला रवि। हाँ दादी माँ। ए भैया तारीख कौन है? अरे तारीख हाँ 11 तारीख की बारात थी। हाँ। ए मुन्ना। हाँ दादी माँ। ए भैया तय आ जाए चला। अरे आज तो नहीं आ पाऊंगा दादी माँ। बाकी तेल का बता दो कि 12 तारीख का तेल है। देख 11 की बारात है और 12 का कहता तेल है। 14 का रख ले मैं। ए भैया बोलो दादी माँ। जल्दी आना। अच्छा मुन्ना ठीक है आप चिंता ना करें मैं जल्दी आ जाऊंगा। ए लाला ले काट दे कौन ता काटत है? काटो नहीं जाते ये जाऊं हल्ला हल्ला लेकर धाई के तबा दीन जात है। कट जात है। हाँ, ले काट का काटी कहा तो ला फोड़ डारू। ए मुन्ना बाजाओ जा कैले भैया। ए थाने के चाहे जाओ रवाई से लाई लिया छोट अगुआ कहा भैया जाऊं फुरफुरिया फुरफुरिया नवा काकी छुरछुरिया यार। हाँ ए भैया आओ एती राती इंता नाचा करती। अरे काकी वो एती जाऊं नाचा करती ऊपर चकरी बोला थे। अच्छा ए भैया सब लाई लिया। अच्छा ए मुन्ना देख मैं अपने बेटे की बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। अरे काकी तुम ट्यूशन न ले 10-20 हजार में खुद लुटा दे हूँ। ए भैया सबका दावत दे दियो। अच्छा सबका दावत दे दो मगर ये टोपी लाल का न्योता दे हूँ। अच्छा मैं चला तो तुम चलो तैयारी बनाओ मैं सब आजा बाजा गाड़ी कह के आवत हूँ। अरे यार चलो अब कौशल भैया की शादी है वहू हमारे शादी में लगा दे हैं। मैं जा तो पहले आमापुर रवाइश करे ओके बाद गाड़ी तो ही ने मिल जाएंगे। बाजो वाले अंड बंड वाले ही आने खूब डीजे वाले का नथनपुर से पकड़ ले हूँ।
खटपट किसने कहा थाने के सामने? जय हिंद। हमें यार ये लोग इतना भीड़ क्यों लगा के बैठे हैं? अरे ना क्या हो रहा है? नाच हो रहा है। किसका नाच हो रहा है यहाँ? पकड़ लो पंडित जी को। सो रहे? पंडित जी का कह दो नौटंकी कराए, लेकिन परमिशन ले लिए करें। कहा हाँ हाँ कर रहा क्यों? इधर हवलदार जी खून पी के आए हो क्या यार? लाली लगाए। कहा लगाए हो? लाली। क्यों भी तू लौंडिया हो गया क्या? हाँ। कहा थे हाँ तू लौंडिया है? हाँ। चल तोरे अम्मा बाबू से कह दे तो का गाड़ी घोड़ा सब दे। सर जय हिंद सर। जय हिंद दीवान जी। और क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल क्या पूछते हो मेरा सर? पहले हमारे हवलदार को देखो। अरे वाह, जय हिंद जय हिंद। और हवलदार जी क्या हाल है? बढ़िया है सर। कहता आज बड़ा अच्छा चेहरा बना है यार, क्या बात है? कहता है मैं लाल ही लगा के आया हूँ मैं। क्यों? यानी कि लाली लगा के थाने में आते हो? अच्छा। मैं बोला लौंडिया हो क्या? कहता है हाँ। अच्छा क्यों दीवान जी? सही बात है हवलदार। हवलदार ये बताओ यार, हम सुन रहे हैं कि तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई? शादी नहीं भाई, गदेल कितने हैं? एक को नहीं है हमारे पास। खाना को बना खवावत है हमारा भाभी को है। अच्छा, क्या नाम है भाऊजी का? तो तुम शादी करोगे कि नहीं? अभी नहीं कर रहा। करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। क्यों? ना। शादी से डरते हो कि कोई लड़की नहीं मिल रही? लड़की नहीं मिल रही। दीवान जी सर आज के बाद हवलदार के कोई लड़की ढूंढना शुरू करो। जी सर। और तुम्हें तो मालूम है कि ये जो पहाड़ी के पीछे नर्मदा नदी बहती है, यस सर। उसी नदी के किनारे कोई न कोई हादसा एक दिन होता रहता है। जी सर। तो क्यों ना आज हम चलते हैं उसी नदी के किनारे और पूरा दिन वहीं पर ड्यूटी देते हैं। जी सर। क्यों हवलदार, ठीक रहेगा? खाना ना खाए हो ना? क्योंकि वहाँ सारा दिन कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी तो ये ऐसा जगह सिटी में पड़ जाते हैं हवलदार कि खाना तो खा लेते लेकिन निकालना बल पड़ जाता है। चलो आओ चलते हैं फिर दीवान जी। हाँ जी सर। आइए हवलदार, चलते हैं। हेलो। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और कोई हंस रहा है और कोई रो रहा है। और बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? और बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? और गरीबों की दुनिया में आओ तो जानो, हमारी तरह दुख उठाओ तो जानो।
मिले थे। अरे उनकी बात सुन के लगा कि वो मेरे दुख को समझते हैं और मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन आज कितने दिन हो गए भैया शेखर का कोई पता नहीं चला। अब तो मुझे लगता है कि मैं सामने नदी दिखाई दे रही है, इसे मैं कूद कर अपनी जान दे दूं, क्योंकि अब मजबूरी के साथ साथ लगता है किस्मत भी हमसे खेलने लगी है। चलते हो, मैं इसी नदी में कूद कर अपनी जान देगी, जान दे दूंगी और मैं अब वापस नहीं आऊंगी। चल। अरे ये क्या करने जा रही हो? इस नदी में कूदकर अपनी जान क्यों दे रही हो? मुझे मत जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे मत रोकिए। कैसी बातें मैं करती हो? जीना नहीं चाहती हूँ। क्यों नहीं जीना चाहती हो? मेरी बात सुनो। क्या बात है? और किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा? तुम हो लाडले, और क्या है तुम्हारा नाम, और कहाँ की रहने वाली हो, और कहाँ तुम्हारा धाम? और धर्मो किसान की लाडली, और कल्पना मेरा नाम। और धर्मों किसान की लाडली, और कल्पना है मेरा नाम। और इसी गांव की रहने वाली, और यही है मेरा नाम। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? नहीं, मेरे घर में और कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेले दुख की सताई हूँ। क्या अकेली हो? लेकिन अपनी जान क्यों दे रही हो? नहीं जीना मुझे। क्यों नहीं जीना? अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान नहीं होता है। अरे भगवान अगर होता तो आज मेरा भी कोई सहारा होता। अरे लेकिन आज मेरे आगे पीछे कोई नहीं। ये कैसी बातें करती हो? हाँ, जान मत दो। क्या है? तुम कौन हो? अरे हमारा नाम तो रवि है। क्या रवि। लेकिन तुम इस जंगल में कैसे? अरे मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था और मैं अब वापस घर जा रहा हूँ। क्या? हाँ, हमारे चाचा जी की शादी है 11 को और इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे चाचा जी की शादी? हाँ। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? लोग हमारे पापा को शेखर के नाम से जानते हैं। जी का नाम तुम ले रहे हो ना? हाँ। अरे इन्होंने मुझसे कुछ वादा किया था। वादा? कैसा वादा? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर आज तुम दुनिया में अनाथ हो तो एक दिन मैं अपने भाई की शादी तुम्हारे साथ रचाऊंगा और तुम्हारा घर बसाऊंगा। लेकिन आज वो भी अपने बात से मुँह कर गए। अरे नहीं, अरे रो क्यों रही हो?
मेरे पापा ने आपसे ऐसा बोले? अरे ये तो खुशी की बात है, हमारे चाचा जी की शादी आपसे ही होने वाली है। हाँ लेकिन अभी तक वो आए नहीं, जब से वादा करके चले गए। अरे नहीं, वो आएंगे। कल कल बारात लेकर मेरे चाचा और पापा आपके यहाँ आएंगे। और आज से ये मत सोचना कि आप अकेली हैं। और रात के बाद आपको मैं चाची कहूंगा। और चाची एक माँ की तरह होती है। अरे अरे एक भतीजा तो एक बेटे से कम नहीं होता है। चाची माँ, आप मेरे लाल, एक बात कहूँ? क्या बात है? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आया। हाँ चाची माँ, सच तेरा मेरा सबसे है आया। और तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। हो रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, मैं तेरी मैया हूँ तेरा लाला, तेरा लाला। और क्या चाची माँ? क्या रिश्ता या सौदा का जो शाम से था, कौशल्या का रिश्ता तेरा मुझसे है। हाँ चाची माँ, रिश्ता या सौदा का जो शाम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। और तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। और तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। तो मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा। अरे तो मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। चाची माँ, आप आराम से रहिए और हम जल्द ही बारात लेकर चाचा और पापा हम जल्द आएंगे। मैं चलता हूँ। लेकिन मैं इंतजार करोगी? ठीक है चाची माँ, मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है। ये भगवान, आज आज इस बच्चे ने मुझे मुझे मरने से रोक लिया, और इसलिए मुझसे वादा किया है कि मैं जल्दी ही बारात लेके अपने चाचा जी के तुम्हारे दरवाजे आऊंगा। चलो अब मैं इसका इंतजार करती हूँ, चलते हूँ अपने घर की ओर, और इसका आने का इंतजार करती हूँ। चलती हूँ। और सवरिया नंदी का लाला, और दिखाया शान पाली में। सवरिया नंदी का लाला, और दिखाया शान पाली में। और भगवान ने जाकर और भगवान जाकर पानी में। और कालिया नागी को न था, और जाकर भगवान पानी में। हेलो साहब, कौन है? अरे हमारा नाम रवि है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। रवि?
हाँ साहब। जी साहब। कहाँ का रहने वाला है? अरे मैं इसी गांव का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ साहब। स्मार्ट है। कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद में पढ़ाई करके आ जा रहा है? पढ़ाई करके वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ तेरे बाप का क्या नाम है? साहब, मेरे पापा को लोग शेखर के नाम से जानते हैं। हाँ साहब। शाम्भली साहेब, ये तो मेरी दुश्मन की औलाद है। बहुत शेखरवा की औलाद है, जिसके कारण मेरी बहन माला मारी है। सही है। और आज मैं उसकी औलाद को मार डालूंगा। हिट बात। ओए, ओए, इधर आ बे। चल कहीं अल्लाह दे। ये किताब दिखा। ए माया, साहब क्या बात है? कहाँ जा रहा है? अपने घर। हाँ साहब। मगर अब तू घर नहीं जाएगा। क्या? अब अपने घर वालों से नहीं मिलेगा। अरे साहब, अब तू अब भगवान से मिलेगा। अरे ये कैसी बातें करते हैं साहब आप? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? कौन है आप? और तेरा बाप, मेरा बाप? तेरा बाप शेखरवा, उस साले ने मेरे साथ क्या किया है? क्या क्या मेरे पापा ने आपके साथ किया? और दुश्मन सुनो देख पापा, तुम्हारा दुश्मन और दूंगा सजा। दुश्मन बना, अरे दुश्मन बना, और देख पापा तुम्हारा और मिलेगी सजा। पढ़ो पाओ साहब, अरे खाओ। अरे पढ़ो पाओ साहब, अरे रहम थोड़ा खाओ। अरे नहीं मुझे और भागन पे घोड़े चलाओ। और तेरा अब सुनो, और तेरा अब सुनो, और यही आप ताला, और यहाँ है नहीं अब हाँ, चिल्लाने वालों, मैं कछु गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ। अरे बोलो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? आखिर मेरे पापा आपकी दुश्मनी तो की सजा मुझे दे रहे हैं। ऐसे मत करो या भगवान। अरे यार मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया मालिक। तेरा भगवान आज यही देखेगा कि दुश्मनी का बदला युगंधर सिंह लेता कैसे। भगवान किस कसूर के और दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर के दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है और जिंदगी में क्या।
तू जालिम है हरामजादी, एक मासूम पर ऐसे अत्याचार करता है। तू जालिम है हरामजादी। देखने वालों, क्या युगेंद्र सिंह तुम्हें जालिम नजर आता है? मैं जालिम हूं। भगवान किस कसूर के दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है और जिंदगी। आया तेरा भगवान, ओए आए तेरे ये दुनिया वाले नहीं आए ना? मैं कहता अब हूँ, जब मैं तुझे मार डालूंगा ना, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। और जिस समय इसका बाप सखरवा पता पाएगा और इसे मरा हुआ पाएगा तो उसका कलेजा चकना चूर हो जाएगा। तू ऐसे नहीं कह सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दिखा दूंगा। पाँव पर ऐ देखने वालों, बजाओ ताली, बजाओ, चिल्लाओ। का मुंह में सुलेसन लग गया है का कि सबको सांप सूंघ गया? बुला 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 अपने बाप को और कह दो उसे कि बचा ले युगेंद्र सिंह से तुझे। मैं इसे मारने जा रहा हूं, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? हरामजादे, मेरे दुश्मन की औलाद, मर गया साला, फुर्सत मिली। देखने मैंने कछु गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, अरे बोलो, कछु गलत तो नहीं किया? अब पता चलेगा साले शूद्र को कि युगेंद्र से दुश्मनी लेना कौनो आसान काम नहीं है। चलो चलो चलो, भाग चलो, भाग। कोई बोलना नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। समझ लेना। सर, हवलदार, हवलदार जल्दी आइए। दीवान जी, सर। नदी के किनारे तो आ गए हैं। हाँ सर। अब ऐसा करते हैं, तुम उधर चले जाओ और हवलदार का जो यहीं पर रहे, यस सर। और हम इधर चले जाते हैं। जी सर। ठीक है, और देखना कहीं कुछ होने ना पाए। यस सर। सर, यह तो लाश पड़ी है सर। लाश? दीवान जी, जी सर। यहाँ नदी के किनारे गले में यह खंजर भी पड़ा है सर।
चलो ठीक है, इसको रखो और देखो कुछ चीज मिल रहा है। सर ये डायरी मिली है सर। डायरी? यस सर। दिखाओ इधर। दीवान जी, इस लड़के का नाम तो रवि है और यह इलाहाबाद में केपी इंटर कॉलेज का छात्र है। यस सर। और इस वर्ष ये 12वीं क्लास में है। अच्छा। और आगे देखते हैं क्या शायद कुछ जानकारी हाँ मिले। देखिए आप, शायद है इसके घर वालों का नाम दीवान जी, जी सर। इसके पिता का नाम शेखर है और मोबाइल नंबर भी है। मोबाइल नंबर है? हाँ। लीजिए सर, नंबर लगाइए। मैं नंबर बोल रहा हूँ, लगाइए आप। यस सर बोलिए। 8726 8726 44 36 44 36 41। 41। लगाइए और पूछिए कौन बोल रहा है। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? साहब नमस्ते। नमस्ते को छोड़िए, पहले आप बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं शेखर बोल रहा हूँ साहब। सर शेखर बोल रहा है सर। लाओ मुझे। हेलो। हाँ साहब बोलो। इंस्पेक्टर आजाद बोल रहा हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते। शेखर कहाँ हो तुम? साहब मैं तो घर पे हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुरंत नदी के किनारे आइए। क्या हुआ साहब? पहले आइए तो फिर बताऊंगा क्या हुआ। ठीक है साहब, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है, तुरंत आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या तुम ही शेखर हो? हाँ साहब, क्या बात है? ये बताओ शेखर, तुम्हारा लड़का कहाँ है? साहब ये तो इलाहाबाद में पढ़ा है। इलाहाबाद में? हाँ साहब। क्या उसका नाम रवि है? हाँ साहब। क्या बात है साहब? दीवान जी, सर शेखर को ले जाके दिखाइए। शेखर इधर आइए। शेखर सामने देखो, ये तुम्हारा कौन है? पुट्टा, हे बुल्ला, पुट्टा, हे बुल्ला, बुल्ला बचा, हे बुल्ला, 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 हे बुल्ला, बुल्ला, नहीं बुल्ला, ऐसा नहीं हो सकता बुल्ला, बोल तुझे क्या हुआ बुल्ला, बोल मेरे बुल्ला। अरे दिल का खिलौना, अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा लूट गया दिल का खिलौना।
बोलना मैं मां से क्या जवाब दूंगा? शेखर, बोलना बोलना। शेखर, शेखर शेखर दिल में तसल्ली रखो। अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन यही बताओ, किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी? मुझसे किसी से दुश्मनी नहीं थी साहब। किसी से नहीं? हाँ थोड़ा बहुत नहीं थी। किससे? जो यहाँ के मंत्री है, हाँ, इनके बेटे से थोड़ा बहुत बकवास हुआ था। योगेंद्र से? हाँ साहब, और कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी साहब। बकवास में थोड़ा ये खून खच्चर होता है सर। हाँ बात तो सही है दीवान जी। हाँ थोड़ा मोड़ा बतरसन तो हर एक इंसान से होता रहता है सर। शेखर, और किसी के ऊपर तुम्हें शक है? मुझे किसी को पर शक नहीं साहब। जब मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो मैं कहीं को कह दूं कि मुझे इससे दुश्मनी है। तो शेखर, अपने बेटे की लाश ले जाना चाहते हो? साहब अगर मैं लाश लेकर जाता हूँ तो उधर मेरे भाई की बारात रुकती है। क्या? यानी आज तुम्हारे भाई की बारात है? हाँ साहब, अगर इस लाश को देखेगा मेरा भाई, इस लाश को मेरी मां देखेगी, तो मेरे भाई को उधर शादी रुक जाएगी साहब। दीवान जी, सर मामला तो बहुत गंभीर हो गया। सर जिस घर से बारात जाने वाली है, अगर उस घर में लाश पहुंच जाए तो वहां तो मातम ही मातम छा जाएगा। और उधर वो लड़की दुल्हन बनी इंतजार करती है कि मेरी बारात आती होगी। लेकिन शेखर, तुम्हें फिर एक काम करना होगा। क्या करना होगा साहब? लाश को हम ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, और वहीं पोस्टमार्टम में 2 दिन के लिए रुकवा दूंगा। और तुम जाओ शौक से अपने भाई की बारात लेकर उसकी शादी करो। शादी के बाद मैं लाश को लेके आऊंगा। लेकिन घर जाने से पहले दिल में पत्थर जमा के जाना शेखर। अगर जरा सी भनक तुम्हारे घर वालों को लग गई तो भी बारात नहीं जाएगी। वो कितना भी पूछे कि रवि कहाँ है, क्यों नहीं आया तुमसे, तुम ये कह देना कि मुझसे रवि से बात हुई है। वो बोला कि मैं उधर बारात में वहीं मिलूंगा, घर आने में लेट हो जाऊंगा, इसलिए वो बारात में मिलने के लिए कहा है। और आंस रोना तो बिल्कुल नहीं शेखर। साहब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा इस केवल, यही मेरा जिंदगी का तारा था। वो तो जानते हैं शेखर वो भी मुझे छोड़कर चला गया साहब। कि जब किसी की औलाद दुनिया छोड़ के जाती है तो कितना बड़ा गम होता है, वो सबको मालूम है। सर मामला गंभीर हो रहा है, ये रोते रोते खुद ना बेकार हो जाए। शेखर, मेरी बात पर विश्वास करो, भरोसा रखो, लेकिन अब तुम बिल्कुल नहीं रोना। और ना ही घर में कोई बात बताना कि ऐसे हुआ। नहीं बताऊंगा साहब, ठीक है ना? और आंसू बिल्कुल नहीं। ठीक है साहब। दीवान जी, सर चौकीदार को बुलाओ चौकीदार, और ये लाश को ले चलो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और मैं वहां फोन करके कह दूंगा कि लाश 2 दिन के लिए वहां रोक दी जाए। चौकीदार लाश को सील पैक करो और ले चलो गाड़ी में लाद के पोस्टमार्टम में। सर ठीक है शेखर, हम चल रहे हैं। ठीक है साहब। बुड्ढा, ए मेरे बुड्ढा।